जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग के ऊपर ब्रिगेडियर CS विद्यासागर सेवानिवृत्त उन्होंने एक बड़ी ही रियलिस्टिक एक रिपोर्ट दी है कि आपका फिटमेंट फैक्टर क्या हो सकता है, आपका एरियर कितना बनेगा। ये सारा एनालिसिस उन्होंने करके दिया है। मैं उसके अनुसार आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि आपका क्या फिटमेंट फैक्टर होगा, कितनी आपकी एरियर बनेगा और क्या उसके पीछे का तथ्य है उन्होंने जो दिया है। तो आप देखिए, पे इन अलाउंसेस लाइकली पेंशन इन एरियर ऑफ एक्स सर्विसमैन इन 8 CPC बाय ब्रिगेडियर CS विद्यासागर रिटायर्ड सेवानिवृत्त। उन्होंने ये बड़ा ही सटीक एनालिसिस दिया है। मैं आपको सीधे आपके फिटमेंट फैक्टर पे क्या बेस है और सीधे बहुत ही सिंपल में उनके हिसाब से मोटी मोटी चीज़ें बताऊंगा। हालांकि उन्होंने यहाँ पर टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस, 7वें वेतन आयोग, सारी स्टडी उन्होंने की है। सब कुछ उन्होंने बताया है कि पिछली बार कितना आपका फिटमेंट फैक्टर था, कैसे कैलकुलेट हुआ और कितने % आपको इंक्रीज मिला आपकी सैलरी में, आपके पेंशन में। अब देखिए उन्होंने यहाँ पर क्या क्या उसके लिए आधार लिया है। आप देखेंगे उन्होंने बताया, यहाँ पर आपकी एक टेबल है। जैसा कि आप सभी जानते हो, आज की तारीख में महंगाई भत्ता क्या चल रहा है और जब ये वेतन आयोग की रिपोर्ट आएगी और उस समय जब लागू होगा, उस समय लाइकली आपका महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस एंड डियरनेस रिलीफ जो पेंशनर्स के लिए कितना होगा। अभी आपको पता है जनवरी से जून तक 55% था, ये बढ़ के अभी आपका 58% चल रहा है। और अब जो 1 जनवरी 2026 से आपको महंगाई भत्ता मिलने वाला है, तो लाइकली ब्रिगेडियर साहब ने माना है कि वो 3% बढ़ेगा, तो ये आपका 61% हो सकता है। जुलाई टू दिसंबर 2026 के लिए ये 64% का आकलन लगाया है और जनवरी टू जून 2027 के लिए 68%, यानी 4% बढ़ सकता है। और जुलाई टू दिसंबर ये आपका लाइकली 72% पर जा सकता है। और जो हिसाब किताब सामने नजर आ रहा है उसके हिसाब से आपका वेतन आयोग जनवरी 2028 तक जा सकता है, तो उस समय आपका लाइकली 5% महंगाई भत्ता बढ़ के ये 77% तक पहुंच सकता है। ये आकलन किया है। अब इसके बाद फिटमेंट फैक्टर क्या हो सकता है और उस फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से आपकी कितनी पेंशन हो सकती है और कितना आपका एरियर बन सकता है। ये देखिए, पहली टेबल जो उन्होंने ली है, साहब ने जो पहली टेबल ली है वो JCO वार्ड्स के लिए, और फिर ये जो टेबल है, ये जो फिटमेंट फैक्टर है, जो एरियर है, ये सिपाही टेस्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक का उन्होंने कैलकुलेट करके बताया है। आप देखिए, फिटमेंट फैक्टर उन्होंने एक्सपेक्ट किया है कि 1.93 और 1.98 इसके बीच में रहने की पूरी संभावना है। ये रियलिस्टिक उन्होंने स्टडी की है। आपने देखा होगा, मैंने भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी जब 8वें वेतन आयोग के लगने की बात चल रही थी, जिसका एक बार लोकसभा में भी क्वेश्चन उठा था। वो वीडियो जो कि इस तरीके से आपके सामने, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, इस वीडियो को 13,61,000 कुछ लोगों ने देखा है। 1500 से ज़्यादा कमेंट्स आए हैं इसके ऊपर। और इसमें मैंने बताया था कि आपका जो फिटमेंट फैक्टर है 1.92 से लेकर 2.06% के बीच में हो सकता है। ये मैंने पूरी स्टडी करने के बाद ये आपकी वीडियो बनाई थी। अगर आप चाहें तो ये वीडियो आप देख सकते हैं। ब्रिगेडियर साहब ने जो फिटमेंट फैक्टर एज्यूम किया है वो 1.93 से लेके 1.98 का किया है, जो कि रियलिस्टिक है। जो अभी तक के आंकड़े हैं पुराने पे कमीशनों की जो स्टडी है उसके मुताबिक, अगर इसी तरीके से होता है तो देखिए, सिपाही वाई ग्रुप की जो बेसिक आज की तारीख में OROP 3 के हिसाब से पेंशन बनती है 18,800
₹6। तो ये अगर 1.93 आपका फिटमेंट फैक्टर होता है तो ये पहुंच जाएगी ₹36,298। और अगर आपका फिटमेंट फैक्टर होता है 1.98 तो ये हो जाएगी ₹37,238। और वही सिपाही एक्स ग्रुप का, जिनकी सर्विस 16 साल नौकरी करके आए हैं, आज की तारीख में 3rd OROP के बाद ₹20,607 जो पेंशन है वो 1.93 के हिसाब से हो जाएगी ₹39,772 और 1.9 के हिसाब से हो जाएगी ₹40,802। तो इससे जो बढ़ी हुई है वो आपका हो जाएगा एरियर पर मंथ, जितने महीने के बाद मिलेगा उसमें कैलकुलेट कर लेंगे इनटू, तो वो आपका एरियर निकल कर आ जाएगा। अब देखिए नाइक, TS नाइक, वाई ग्रुप और नाइक TS एक्स ग्रुप, ये उनकी पेंशन में बढ़ोतरी होगी। ऑनरी हवलदार और ऑनरी हवलदार एक्स ग्रुप, यहाँ पर देखिए वो पेंशन कहाँ पहुँचेगी आपकी बढ़कर। इसी तरीके से आप देखेंगे आगे हवलदार वाई ग्रुप और हवलदार एक्स ग्रुप, जो ₹22,257 है हवलदार वाई ग्रुप की, वो 1.93 के हिसाब से 42,900 प्लस हो जाएगी और 1.98 के हिसाब से 44,000 प्लस हो जाएगी। इसी तरीके से एक्स ग्रुप की आप देखेंगे। अब देखिए ऑनररी नायब सूबेदार एक्स और वाई, तो ये टेबल इसी तरीके से आप अपनी पूरी इस टेबल में देख सकते हैं। ऑनररी लेफ्टिनेंट तक इस टेबल में दिया है, जो कि अभी ऑनररी लेफ्टिनेंट की जिनकी 41,200 है, तो उनकी 1.93 के हिसाब से पेंशन पहुंच जाएगी ₹79,516 और 1.98 के हिसाब से हो जाएगी ₹81,576। तो ये टेबल आपने देखी। आगे ये देखिए नेक्स्ट ऑफिसर्स की अगर आप टेबल देखते हैं तो वही सेम फिटमेंट फैक्टर है और लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, और इस तरीके से ये पूरी टेबल आपकी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक के लिए दी गई है, जिनकी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो पेंशन बन रही है आज जो 1,25,000 है वो हो जाएगी 1.93 फिटमेंट फैक्टर होता है तो 2,41,250 और अगर 1.98 के हिसाब से होता है तो 2,47,500 बीच में आप सभी की यहाँ देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये फिटमेंट फैक्टर रियलिस्टिक ब्रिगेडियर साहब ने स्टडी करके निकाला है और उसके हिसाब से आपको ये टेबल तैयार करके दी है। ये थी 8वें वेतन आयोग के संदर्भ में ब्रिगेडियर CS विद्यासागर साहब जो कि सेवानिवृत्त हैं उनकी द्वारा दी गई एक डिटेल स्टडी। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इम्प्लीमेंटेशन कब होगा, क्योंकि अभी तक पैनल का डिटेलमेंट हुआ है, उसके स्टाफ का भी डिटेलमेंट नहीं हुआ है। अगर डिटेलमेंट हो गया है तो अभी तक वो पब्लिक डोमेन में नहीं आया है। जब स्टाफ का डिटेलमेंट ही नहीं हुआ है तो फिर इस पे काम कैसे चलेगा। इसके इम्प्लीमेंटेशन में इस तरीके से देरी हो रही है। अब ये इम्प्लीमेंटेशन जो 18 महीने का समय दिया है उसी समय होता है। 18 महीने के बाद तो रिपोर्ट आएगी, उसके बाद गवर्नमेंट स्टडी करेगी और तब देगी। अब रिपोर्ट तब आएगी जब जो पैनल का चेयरपर्सन है, जिसको चेयरमैन बनाया है, उनके पास स्टाफ होगा, तभी काम शुरू होगा। अभी तक पैनल की तरफ से कोई एड्रेस, कोई मेल आईडी कुछ इस तरीके से शेयर भी नहीं किया गया है, पब्लिक डोमेन में नहीं दिया गया है, ताकि कुछ कंसर्न हैं जिन लोगों के कुछ अपने सजेशन जो कुछ भेजना चाहते हैं तो वो कैसे भेजें, अभी तक वो भी पब्लिक डोमेन में नहीं है। ये थी जानकारी 8वें वेतन आयोग के संदर्भ में जो ब्रिगेडियर CS विद्यासागर सेवानिवृत्त जी द्वारा एक रियलिस्टिक रिपोर्ट दी गई है उसके ऊपर। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।